आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले जो पार्ट्स में वीडियो पढ़े थे उसमें चैप्टर 1 को फिनिश कर चुके थे क्वेश्चन आंसर के साथ। आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक चर में रैखिक समीकरण, जिसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें कोई डाउट नहीं। ये चैप्टर इतना मस्ट है, इतना ज़रूरी है सभी बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। बच्चे के साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। चाहे मेधा छात्रवृत्ति हो, चाहे BCST हो, चाहे नवोदय हो, चाहे नेतरहाट हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे सिमुतल्ला हो, चाहे आवासीय विद्यालय, तमाम प्रकार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, यानी कह लीजिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कहिए तो आधा चाबी है ना। आधा चाबी, न समझ में आया आधा चाबी। चलिए चलते हैं, पहले समीकरण क्या होता है उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका समीकरण का क्या होता है, उसको हमने थोड़ा डिफाइंड किया है। सो देखिए क्या है इक्वेशन। यदि दो बीजीय व्यंजक, दो चर के किसी विशेष मान के लिए, चर के किसी के लिए अगर बराबर होता है वो, तो पहले समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। पहले तो इसी को समझना है। तो पूर्व की कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समीकरण में थोड़ा जिक्र है तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो सुनो, जो बीजीय व्यंजक होता है वो चर और अचर राशि से बनता है, यानी चर और अचर राशि के संयोग से बना व्यंजक क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। तो अब समझना है कि चर और अचर क्या होता है। नहीं तो चर को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये समझते हैं चर, और ये क्या है अचर। तो हमने लिखा कि चर है जिसका मान परिवर्तनशील होता है, यानी जिसका मान स्थिर नहीं होता, मान क्या होता है, बदलते रहता है। यही है ना फोकस। जैसे देखिए इसमें जितने भी आ जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट, सब क्या उसको समझेंगे हम लोग चर, उसका मान फिक्स होता नहीं। जैसे X हो गया, Y हो गया, P हो गया, Z हो गया, Q हो गया, A B C, ये सब क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये सब चर है। ठीक है, ETC। आचर क्या होता है जी, लिखा है आचर जो ना चले, जो यानी जिसका मान पूरा संक्रिया के दौरान, पूरा ऑपरेशन के दौरान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं। इसके अंतर्गत जितने भी संख्याएं अंक आप लेते हैं वो सब अचर है। 5 है, कभी बदलेगा, रहेगा, वो 5 ही नहीं रहेगा। जैसे जितने भी अंक होते हैं, संख्या होते हैं, वो सब क्या होंगे, अचर, अचर होंगे। ठीक है, 22/7 कुछ हो ले लो, ये सब अचर। लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष जो चर है, जो चर है उसको भी अचर बनाया जाता है। विशेष परिस्थिति में हमको जब जब आवश्यकता होता है तब तब चर को भी अचर बनाते हैं, लेकिन हम कह देंगे कि इतना इतना अचर है। विशेष परिस्थिति में चर को भी क्या बनाया जाता है, अचर। बात ध्यान रखना, कह देगा कि ये क्या है, अचर है, तो आपको अचर समझना है। ना कहेगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को हमेशा क्या समझना, चर, हो जी समझना, चर। जैसे हम लिख दें कि px बराबर ax + b, ax + b। अब एक राउंड बताओ, वो अभी सब चर है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे कि जहाँ a और b आचर है, हो जी है, आचर है, तो अब इसको आचर ही समझना है, हो जी समझना है, आचर। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि चर जो होता है कभी कभी आचर भी कहलाता है, कब, जब उसको हम मानते हैं तब। लेकिन आचर को कभी भी हम चर नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, लेकिन हमको आवश्यकता होगा तो चर को आचर बनावेंगे, ऊपरे से नीचे आवेंगे, लेकिन नीचे से ऊपरे नहीं। याद हुआ, क्लियर हो गया। अब हम लोग समीकरण का एग्जाम्पल समझते हैं। समीकरण क्या होता है, सच में समीकरण है कि नहीं। समीकरण बनने के लिए चर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अच्छा, ये दोनों होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ बराबर भी होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, है ना, उसी को क्या कहेंगे, समीकरण। समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए समीकरण का एग्जाम्पल समझते हैं। समीकरण का एग्जाम्पल देखो, समीकरण का क्या यहाँ लिख देते हैं, समीकरण का एग्जाम्पल, समीकरण का उदाहरण। समीकरण का देखो, समीकरण का क्या क्या उदाहरण है आपको बताना है, ये समीकरण है कि नहीं।
और बताओ। समीकरण है कि नहीं बताना है ना। देखते हैं समीकरण के लिए 3 कंडीशन देखना है। पहले देखना है कि चार अवचर है कि नहीं, दूसरा कंडीशन बराबर लगल है कि नहीं। ठीक है, ये देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं बिल्कुल ये समीकरण है कि नहीं, तो देखेंगे इसमें चार है। कितना है? 4 4 1। आचर कौन कौन? 3 4 0। पहला हो गया चर, दूसरा आचर मिल गया, तीसरा बराबर लगल है। ये समीकरण है। क्लियर है? बताओ वो इसमें चर है एक, आचर भी है। ठीक है, आचर ए हो गया 5 -7 4/3। फिर बराबर भी लगल है। ये पूरा का पूरा समीकरण है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? समीकरण पहचानने के लिए चर होना चाहिए, आचर होना चाहिए और बराबर भी लगा होना चाहिए कहीं पर। ठीक है, देखो ये समीकरण है। पहले जांचने के लिए देखेंगे कि चार देखेंगे। क्या देखेंगे? चार है, आचर भी है, अंक भी। अच्छा, बराबर लगल है? नहीं ना, बराबर लगल है इसमें, इसीलिए ये पूरा समीकरण, इसको घेराबंदी ऐसे करके कह दो कि समीकरण। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर नहीं लगल है। यदि दो बीजीय व्यंजक चर के किसी विशेष मान के लिए बराबर हो, क्या हो? है ना, वहाँ लिखा हुआ, तो बराबर है इसमें। अगर इसमें अभी बराबर दे दे तो समीकरण ना बन जाएगा। कहूँ पर बराबर दे देंगे बन जाएगा ना। हाँ, अच्छा, ये समीकरण ना है, ये समीकरण है नहीं है। चार अचर तो है सर, लेकिन लिखल है कि बीजीय व्यंजक में चार अचर होता है, लेकिन बराबर भी होना चाहिए। है बराबर? लेकिन अगर हम बराबर दे दें यहाँ पर तो समीकरण बन जाएगा कि ना? यहाँ पर दे दीजिए बराबर, चाहे यहाँ दे दीजिए बराबर, समीकरण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बन गया समीकरण। चलिए, ये समीकरण बन गया। ये वाला है जी, देखते हैं। बराबर है लगल, वो ठीक है, लेकिन चार है, चार नहीं के कारण ये समीकरण। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल चार अचर क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग समीकरण कैसे हल करना है, कुछ टिप्स की बातें करेंगे। देखिए, तो एक कुछ समीकरण हम लोग देखते हैं हल करके क्या है, कैसे हल होता है, क्यों हल करते हैं। हल इसलिए करते हैं ताकि आत्मा की संतुष्टि हो। जब भी आप जाते हैं दुकान के पास कुछ लेने के लिए, डालमोट 2 रुपये के दे दीजिए, है ना। आप लोग तो ज़्यादा डालमोट और चॉकलेट तो तराजू पर ना तौलाता है, लेकिन डालमोट हो गया, फरही हो गया, है ना। कुछ लोग जाते हैं तो वो सब के लिए डंडी थोड़ा सा कम होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि हम ना लेंगे, ये दुकानदार क्या है, ठग देते हैं, है ना। तो आप लोग भले बोलते ना है, लेकिन मन में ही उदंड देते हैं, नहीं लेंगे, मन में होता है ना ऐसा। तो समीकरण को हल करने का यही उद्देश्य है कि जो बराबर का साइन लगा हुआ है, वो बराबर का साइन इधर 7 है तो इधर भी 7 हो जाए, यही है ना। तो x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए? ये चर है ना, तो चर जानते हैं कि जिसका मान परिवर्तनशील होता है, मैंने एक स्थान पे कोई अंक आवेगा ना, और ओकरा में से कितना घटावेंगे? 3, तो कितना मिलना चाहिए? 7। तो कितना रखेंगे x के स्थान पे जी? 10। ये तो सोच लिए ना कि 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग तो बड़ी टैलेंट है जी। देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया जाता है सेम। अब करना क्या है से सुनो, करना यही है कि इसको कहते हैं बायां पक्ष और इसको कहते हैं। देखो एक थोड़ा टिप्स बातें याद रखो। ये है बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर इधर होता है बायां, बॉर्डर के इधर को जी समझते हैं, और इधर क्या समझते हैं? अच्छा जी, ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट हम लोग। अब सुनो, कोई भी पद या कोई भी बीजीय व्यंजक बायां से अगर दायां जाएगा, बायां से अगर तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह मतलब कि इधर प्लस है तो उधर जाके कोई बनेगा, और अगर उधर माइनस है इधर आके कोई बनेगा। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि बॉर्डर जब चेंज करेगा तब चिन्ह बदलेगा, तब चिन्ह। याद यही रखना है कि कौन चिन्ह किस में बदलेगा। तो गणित के कितने मौलिक संक्रिया हैं? कौन कौन?
वाह, जोड़ घटाओ और गुना भाग। तो गणित के मौलिक संक्रिया 4 ही होते हैं, जोड़ घटाओ और गुना भाग। अब सर सवाल ये आती है कि चिन्ह काहे बदलते हैं, तो देखो चिन्ह काहे बदलते हैं बता बे क्या बदलता है। जब मेला में जाता है तो वही खेले धुरिया खेले वाला घर ना कपड़ा पहन लेता है, जाता है ना नया पहन के, तो वही यहाँ भी काम होता है मैथों में कि इधर से जब बॉर्डर लांघेगा तब प्लस इधर है तो उधर कोई बनेगा, और उधर से इधर आवेगा कोई उधर माइनस है तो इधर आके कोई बनेगा, उधर कोई माइनस में है तो इधर आके, और अगर उधर कोई प्लस है तो इधर आके। समझ में आया। नानी घर जाते हैं तो देखते हैं, कहीं और जाते हैं तो एकदम लुक में जाते हैं कि ना, विद्यालय जाते हैं तो लुक में आते हैं कि नहीं, एकदम सब एक ड्रेस होना चाहिए सभी का। नहीं, कितना बिहार सरकार सेवा दे रही है कि हर विद्यार्थी को, जितने भी छात्र हो या छात्राएं हो, सभी का एक यूनिक ड्रेस हो, किसी के साथ मतभेद इसलिए न देती है कि सब एक ड्रेस में जाइए। प्राइवेट में देखते हैं किसी को एक ड्रेस भी ना पहन के आया तो उसको से पूछिए क्या होता है, क्या होता है जी बताओ क्या होता है, खड़ा हो। ड्रेस नहीं पहन के जाते हैं तो क्या होता है, सजा दिया जाता है। देखो बैठो, बहुत अच्छा, ड्रेस नहीं पहन के जाते हैं और जाना चाहिए, उससे किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा। इसलिए जो भी सरकार देते हैं आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, अच्छा से उसका लाभ उठाइए, अच्छे से मेहनत करिए। आज का युवा ही आने वाला देश का क्या है, भविष्य। तो देखिए अब ए प्लस है तो उधर बॉर्डर से जाएगा तो कोई चीज बनेगा माइनस, अगर ये माइनस है तो उधर जाके, अच्छा ये तो हो गया। अब देखो गुना इधर कोई है तो उधर जाके कोई चीज हो जाएगा भाग में, ठीक है। और अगर इधर भाग में है तो उधर जाके, सुनो आपको निकालना है जिसका वैल्यू उसको अकेले रखा जाता है, चर का वैल्यू निकालना है ना, चर को अकेले रखा जाता है। समझो ये चर है, एक्स रह दो, ये बॉर्डर है रह दो, अपना दोस्ते के साथ ना दोस्ती करेगा। देखो ए 7 है, 7 हो गया, ई जाएगा उठ के -3, और ये बॉर्डर है तो ये राइट में जाएगा तो ये माइनस से है कोची बन के जाएगा x बराबर 7 और 3। कोई डाउट? आपने मोरल बताया था मौखिक 10 आ गया, 10 यहाँ रखिए जांच करके। ये समीकरण का हल हो गया 10। क्या हो गया 10। समीकरण का हल क्या होता है, तो समीकरण का हल वह कहते हैं चर का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उसे समीकरण का हल कहते हैं। फिर से सुनिए, समीकरण का हल किसे कहते हैं, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। तो हमको बताओ कि ये जो x का वैल्यू 10 आया है, यहाँ रखेंगे 10 तो 10 में से 3 घटावेंगे तो 7 आ गया, एक का मतलब 10 समीकरण का हल है। अच्छा हमको अगर x का वैल्यू आ जाता 12 तो हम 12 रख के देखते ही हल है कि नहीं, तो 12 यहाँ रखते, तब 12 में से 3 घटता तो कितना आता 9 है, 9। तो क्या समीकरण का हल 12 होगा? तो जांचने के लिए आ गया ना कि जो वैल्यू आवेगा उसको समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे नहीं। हाँ तो यहाँ तक ही क्लियर है। आगे देखो दूसरा के सॉल्यूशन देखो, कौन बना देगा जी? अब बनाओ, लो जाओ बनाओ। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा बना दिया, कोई दिक्कत ना हुआ। माइनस वाला उधर कोची में, अच्छा अब देखो ये है भाग वाला कोची में जाता है, गुना में। तब पहले क्वेश्चन लिख देंगे ना, भाग वाला गुना में, तब 5 ये है, ये भाग वाला उधर गुना में, तो x के वैल्यू कितना आ गया। अच्छा सच में ये हल है कि नहीं जांचेंगे। जांचने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 15, बस यहाँ 15 रखो और 15 में 3 से भागा, आ गया 5। ए वाला कौन बनाएंगे जी? चलो मौका देते हैं अब। बहुत अच्छा, देखिए बना लिए हैं आप लोग। 8/3 इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों के अगर बाटा में है ना तो तिरछा तिरछी गुना, इसको इधर तो 3x, अब इसको 12 के 8 में 12 8, ठीक है।
अच्छा, कुछ लोग कह रहा है कि सर ओने लिख दिया, ऐसे ना लिखेंगे। देखो पहले 12 8 96 एन ही लिख लो, कोई दिक्कत ना है। 3 में 1 से एन ही लिख लो, कोई दिक्कत ना ना। 96 सुनो, वो गुना वाला कोजी में आ जाएगा, अकेले रखेंगे तो ना एक्स काटो कै बार में जी 32, तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया, मतलब एक्स के जगह 32 रखिएगा तो दोनों जने क्या हो जाएगा बराबर। देखो एक्स के वैल्यू है जी 32 रखो को जी, और 32 बटे को जी है 12 है, 8 बटे 3 आवेगा। देखावे देखो 4 8 32 और 4 आई आ गया 8 बटे 3। इसका मतलब 32 आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है। अतः इसलिए एक्स बराबर लिख दो 32, कितना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन और हमने लिया है, 5वां 6वां 7वां और 8वां। बहुत बेहतरीन है, इसको 2-3 बार बनाइएगा और बनेगा बेहतरीन तरीका से आप लोग से। 3x + 1 बराबर 4। हमने बार बार यही बोलते आया है कि आचर को एक तरफ रखो, चर को एक तरफ। तो चर तो है सर इधर, ये आचर को एक को उधर भेजो बॉर्डर से, तो 4 और ये प्लस है जो क्या बनेगा माइनस, तो हो जाएगा 3। इसीलिए 4 में से 3 1 घटा 3 x बराबर, तो ये 3 पहले से है, अब ये उतरेगा तो 3 3 इकाई 3 1, x के वैल्यू कितना आ गया 1। अब सच में एक आंसर सही है कि गलत जांच के लिए बताए हैं कि x की जगह पुट कर दीजिए, नहीं x की जगह क्या कर दीजिए पुट। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 × 3 3 और 1 कितना 4। क्लियर है। इसको देखो ये है ना, इसको भी बनाइए। देखिए तो 5x + 10 बराबर कितना 30, तो 5x बराबर 30 पहले से है, अब ये जाएगा 10 घटने, है ना, तो कितना बचेगा 20। x बराबर 20 और बटा कितना 5, 5 चौके, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया कि गुना वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। ध्यान दीजिए, इधर देखिए गुना वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे ना। अब एक पूछ रहा है बच्चा ना, क्या पूछ रहा है जी कि सॉल्यूशन काहे लिखते हैं, नहीं नहाने के बाद तेल काहे लगाता है। देखो इधर तो x गुना में है जी, गुना में 4 है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, 4 दे यूँ 40। अब देखो x जगह 4 रखिएगा ना, 4 गुना में है ना, आ जाएगा 40। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। इतना मॉडल अच्छा से बनाइए। कुछ लोग क्या करता है तीर देता है, कोई देता है ये सब देना उना। अरे मैथ को इतना सिस्टमेटिक ढंग से बनाओ, इतना सिस्टमेटिक ढंग से कि गुरुजी भी पिघल जाएं, आपको देख के सहानुभूति। इतना अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ के आया है, कौन स्मार्ट सिटी से आया है। देखो ये सब लिखना उखना ये सब कचरा के निशानी है। देखो इधर वो सब कहाँ लिखना है पता है, 11 में चलेगा ना। इसको इम्प्लाइज डेट बोलते हैं गोजी, इम्प्लाइज। अब इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, यदि और केवल यदि। अब इसको यदि समझ में आया, इसको अभी यूज दोनों को करना समझ में आया, एकदम कदापि नहीं अभी करना है। आप कह रहे हैं जहाज बना दिए, हाँ जी आप लोग क्या स्पेस बना देंगे। देखो इधर हाँ एकदम मेहनत करो ना सिस्टमेटिक। 2x - 7 बराबर 15। तो देखो 2x पहले 7 को उधर भेजेंगे, उधर प्लस हो गया, x बराबर 22 बटे 2 11। कोई डाउट। अब थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम देखते हैं। कौन प्रॉब्लम, देखिए ये आपका कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ही हेडिंग है, ये क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम नहीं, ये हेडिंग बनाया है। तो देखो जब भी लैंग्वेज किससे संबंधित प्रश्न आता है तो एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 बार पढ़ के रीड करना होता है, समझना होता है। और बहुत आसान होता है ये लैंग्वेज वाला, शब्द वाला जो होता है प्रश्न बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ गया है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इतना ज़्यादा पूछा जाता है इससे ना, और बड़ी आसान होता है। तैयार हो गया, खाली समीकरण ना तैयार करना है। देखिए बोर्ड पे बने रहिएगा। देखिए सॉल्यूशन मैं पढ़ता हूँ। एक संख्या के 5 गुना, कोई संख्या लीजिए और उसमें से कितना गुना करिए 5। तो कह रहा है कि फिर 10 जोड़ो, 10 जोड़ो, तो कहता है कितना मिलेगा 30।
और कह रहा है कि वो संख्या कौन ऐसा संख्या है जेकरा में 5 गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे 10, तो कितना मिलेगा 30। तो मान लेते हैं कि वो संख्या है क्या x, यही ना सवाल है। तो देखो माना, हाँ अब एक बच्चा बोल रहे हैं कि y नहीं मान सकते हैं, तो हाँ मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। तो पहले एक सिस्टमेटिक जो तरीका है वो सिस्टमेटिक तरीका पे चलने से आदत बन जाएगा, तो कोई भी काम करिएगा तो कोई दिक्कत ना हो। देखो आदत न बना हुआ है काम करने का आपका। देखिए तो प्रश्न से सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि संख्या के 5 गुना करिए। तब मान ली कि वो संख्या x है, तो x का मैं 5 गुना किया, क्या गुना? अच्छा, फिर कहा कि 10 जोड़ो, कितना जोड़ो? तो कितना कह रहा है कि मिलेंगे? तो 30 जो मिलेंगे वो बराबर में मिलेंगे हम नहीं? तराजू चढ़ाएं, बटखारा चढ़ाएं, ओकरा पर सामान चढ़ावेंगे तबे ना मिलेगा तौल के जी। वही समस्या है कि संख्या में 5 गुना में 10 जोड़ो तो कितना मिलेंगे? 30 नहीं? हाँ तो हो गया, 5 गुना किए, 10 जोड़े तो 30 मिला, तब 5 में 1 से 5x प्लस 10 बराबर 30। कोई डाउट नहीं? लगता है पीछे समीकरण वो बनाया है तो बनिए गया। वाह, 30 अब 10 जाके घट जाएगा, कितना हो गया? अब x निकलेगा तो 20/5, 5 चौके 20, तो यहाँ आ गया x बराबर कितना? 4। आता करके नीचे लिख देगा, संख्या बराबर हो गया कितना? 4। अब देखो कह रहा था 30 मिलेगा, संख्या कितना आया? 4। 4 में 5 से गुना करो 20 और 10 जोड़ो, आ गया। क्वेश्चन जांच हो गया। आगे चले। अब देखो अगला सवाल, किसी संख्या के 3 गुना करो। क्या करो? 3 गुना। और कह रहा है कि फिर 2 घटाएंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? क्या बात है सर, वही है, हमको संख्या पता नहीं है। मान लेंगे 1 से, ओकरा में कह रहा है कि 3 गुना करो, क्या गुना? फिर 2 घटाओ, एकरा में जोड़ रहा था ओकरा में घटावे कह रहा है, तो कह रहा है कितना मिल जाएंगे जाके? 19। तब माना वह संख्या हुआ बराबर x। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है? देखो संख्या के 3 गुना तो x के 3 गुना, फिर कह रहा है कि 2 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएंगे? वह 19 के बराबर। कितना के बराबर? क्लियर हो गया? यहाँ तक समीकरण बन गया। किसी संख्या के 3 गुने में 2 घटाने पर 19 के बराबर हो जाता है, तो बस संख्या मान लिया x का 3 गुना, ओकरा में 2 घटा दिया, कितना मिल गया? 19। अब क्या बात है सर, x में 3 से 3x माइनस 2 बराबर 19, तो 3x बराबर 19 और 2 उधर जाके जुटेगा ना, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? अब देखो आप लोग बहुत दिन बनाए हैं, अब ये 3 तो नीचे जाएगा लटक के, फुतुंगी टूटेगा नीचे आ जाएगा। अब सुनो, हमको कम समय में बनाना है, यहीं से काट दो, कट रहा है तो 3 सते बन गया, कटने आया। अब हाई लेवल में पढ़ रहे हैं, अतः शांति संख्या बराबर। अब देखो सुनो, 7 से गुना करो, संख्या के 3 गुना, 7 या 21, 2 घटा वो 19 मिला कि ना? आ गया। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 2 घटाकर, किसी संख्या में से, अच्छा, फिर कह रहा है कि 4 से गुना करो तो कितना मिलेंगे? क्या बात है सर, चलते हैं संख्या मानने पहले। ना पता है तो क्या करेंगे? मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ x, कितना मान लिए? x। प्रश्न से कहा है कि संख्या में से 2 घटा दीजिए, घटा दिए, फिर कहा कि एकरा में 4 से गुना करिए, कितना से गुना? तो कितना मिलेंगे? बहुत अच्छा, क्लियर? 4 से सब में गुना कर लो, 4 दूनी 12, ये 8 उधर चला जाएगा, 4x बराबर कितना? 20, x बराबर 20। अच्छा यहाँ से कट रहा था ना, देखो
अब तो आप लोग सीख ही लिए हैं। x बराबर कितना, एक नीचे लिख दीजिए, एक नीचे लिख दीजिए कि अतः कितना 5। चौथा सवाल जो है, किसी संख्या का 4 गुना, किसी संख्या का माना वह संख्या बराबर x। प्रश्न से संख्या का 4 गुना, x का 4 गुना कितना है 40, कितना है 40। तो 4x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40/4, 4 दे हैं 40, x बराबर आ गया कितना 10। आता करके लिख लीजिएगा, संख्या बराबर कितना 10। ये 2 क्वेश्चन आओ, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, किसी संख्या का 2 गुना, अच्छा कह रहा है कोई संख्या है उसको 2 से गुना करो। किसी संख्या का क्या गुना, 2 गुना, अच्छा। और फिर कह रहा है कि वही संख्या के 5 गुने से 21 कम है। ना समझ में आया, कोई संख्या है ओकरा में पहले 2 से गुना करो, कोई संख्या ओकरा में पहले कैसे 2 से। फिर कहा कि वही संख्या लो, तो x लिए थे, फिर कह रहा है कि एकरा में कैसे गुना करो 5 से, और फिर कह रहा है कि 21 कम भी कर दो और बराबर हो गया यही। हाँ, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के माने x के 5 गुना से कितना कम बन गया। देखिए, माना कह रहा है संख्या ज्ञात करना है, माना वह संख्या बराबर कितना x। प्रश्न से संख्या का 2 गुना, कह रहा है कि यही संख्या के 5 गुना करो, यही संख्या के 5 गुना, यही संख्या के 5 गुना, और कितना कम कर दो 21, कितना घटा दो 5 गुना करके कितना घटा दो 21, और कौची हो गया बराबर। समझ में आया। फिर से एक बार ओवरव्यू, किसी संख्या का 2 गुना उसी संख्या उस संख्या के 5 गुना से कितना कम 21 बन गया। x में 2 से 2x, x में 5 से 5x और माइनस 21। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखो, 21 को इधर ले लगाओ, 2x को कहाँ पे दो उधर, तो 21 प्लस में चला आया और 5x पहले से था, 2x चला गया उधर माइनस में। फिर से समझो, 21 को ले लाया इधर तो चिन्ह बदलेगा, 2 गया इधर तो वो भी चिन्ह बदलेगा। तो ये 21 और 5 में से 2 घटा तो कितना 3, तो 21 और गुना वाला कोई में आता है भाग में, कै बार में 7 बार में आ गया। तो आता यहाँ लिख सकते हैं, आता संख्या बराबर, अब देखो 7 में 2 से गुना करो, 7 में 2 से 14। अब कह रहा है कि 7 में 5 से गुना करो 35, और 21 घटा वो 14 आ जाएगा ना। हाँ सही है। अगला सवाल देखो, रमेश की वर्तमान उम्र, रमेश की उसके 5 बरस पहले की आयु की 2 गुनी है, तो रमेश का वर्तमान उम्र बताना है। तो मान लेता हूं, माना रमेश की वर्तमान उम्र, रमेश की वर्तमान उम्र मान लेते हैं कि x वर्ष है। क्या वर्ष है? प्रश्न से, प्रश्न देखिए, रमेश की वर्तमान उम्र जो है, जो वर्तमान उम्र है x माने है, कहा कि एकरा से 5 बरस पहले, उसकी 5 बरस माने एकर 5 बरस पहले। ताई जी अभी मान ली कि 10 साल के हम हैं, कै साल के? ऐसे तो 10 साल के नहीं हैं। मान लिया कि 25 साल के होंगे, 30 साल के, तो मान ली कि अभी 25 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितना के होंगे? 20 के। अभी अगर 25 साल के हैं तो 5 साल पहले 25 में से 5 घटावेंगे, तो अभी अगर हम x वर्ष के हैं तो 5 साल पहले x माइनस ना। हाँ तो सुनो, वही कह रहा है कि रमेश की वर्तमान उसकी 5 बरस पहले, तो एक 5 बरस पहले जाओ, 5 बरस अच्छा 5 बरस पहले की उम्र की 2 गुनी है, 5 बरस पहले की उम्र की एकरा में 2 से गुना करो बस, अभी कौची हो गया। फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमेश की जो वर्तमान उम्र है उसकी 5 बरस पहले, मैंने एक 5 बरस पहले की उम्र की 2 गुनी की 5 बरस पहले तो घटा दिया, एकरा में कैसे गुना? 2 गुना। समझ में आया ना? दूसरे 5 बरस पहले की उम्र की 2 गुनी, मैंने एकरे में 2 से गुना करना है, ठीक है। अब सुनो,
x बराबर 2 से गुना कर दो तो 2x, अब 5 2 5, अब 10 के इधर, अब x को उधर, ठीक है। देखो तो 10 इधर आ गया और 2x पहले से है, अब x चला गया उधर, है ना, वो 10 इधर अब x उधर, तो 2x में से x चला गया तो 1x, तो 1 दिखाते तो x बराबर कितना हो गया 10। तो अतः कह सकते हैं, अतः रमेश की वर्तमान उम्र, रमेश की वर्तमान, कोई डाउट, कितना बरस 10 बरस। अब देखो हम दिखाते हैं सही है कि गलत। अब देखो अभी लो 10 साल, कैसा साल, ठीक है। अब कहा कि 5 साल पहले जाइए, तो 5 साल पहले जाएंगे तो 10 में से 5 घटावेंगे, और फिर कहा कि 2 गुनी के बराबर है, 2 गुनी के, सर बराबर ना लिख ले ना 2 गुनी। देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दिखा देना 10 बराबर 10 में से 5 घटा 5 आ गया कि ना, दोनों बराबर। तो 2 के एकरा में गुना करते, एकरा में कि ओकरे में, जेकरा में घटेगा ओकरे में ना। अब दिक्कत ना होगा कि एकरा में 2 से एहो 10 आना चाहिए ना। तो इस प्रकार का सवाल रहता है। देखिए इस वीडियो को 2-3 बार और देखिएगा रिप्ले करके। जितने भी दर्शक हैं जिनको भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि और हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो और इस पर शब्द से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे और भी प्रश्न हम इस पे लाएंगे, जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा वो तमाम क्वेश्चन को लेके आएंगे। खास करके जो मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करने वाले हैं 8 क्लास के विद्यार्थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। लैंग्वेज देखिए हर लोगों का प्रॉब्लम होता है, परेशान नहीं होना है। लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। वो धीरे धीरे एक उम्र होती है, उम्र के अनुसार आपका समझने वाला पॉइंट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, तो बहुत आसानी से बनेगा। और जिस तरीक़ा से मैं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस तरीक़ा से ही आप बनाएं, एकदम यूजफुल होने वाला है। अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।